हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये डेली करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास है और आज है 1 अगस्त। तो आज अपन 1 अगस्त से करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो देखिए, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं। पहले नंबर करंट अफेयर्स। पूर्वी कोल फील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी किसको नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया सतीश झा को। तो नाम याद रखना, सतीश झा। नंबर 2, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं तो ये बने हैं मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान के हैं। थर्ड नंबर। और गाइस, ये एशिया क्रिकेट परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? जयसालकर। अब नया बनाया जाएगा मोहसिन नकवी को। अब देखते हैं 3 नंबर। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं तो ये बनी है प्रीति सुदन। अब देखते हैं 4 नंबर। टाइम पत्रिका की 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में भारत के 3 स्थानों को स्थान दिया गया है, जिसमें 3 नाम में पहला नाम आता है म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन महाराष्ट्र, मनम चॉकलेट हैदराबाद, और तीसरा आता है नार हिमाचल प्रदेश। तो गाइज ये 3 नाम याद रखना, जो कि विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची में भारत के 3 स्थानों को नाम दिया गया है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 5 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन कंपनियों के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर जारी किया है? तो ये जो 3 कंपनियों को जारी किए गए, 3 कंपनियां अमेजॉन, एडियन एंड बिल्ड डेस्क। तो गाइस याद रखना तीनों कंपनियों ना। अब देखते हैं 6 नंबर। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा अपना देश भारत। अब देखते हैं 7 नंबर। सुविधा सॉफ्टवेयर 1.0 किसने लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया है भारतीय तटरक्षक बल आईएनएस ने। कहाँ पे किया है? ये किया है तमिलनाडु के विशाखापट्टनम में, सॉरी गाइस, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 30 जुलाई को। ये मैत्री नहीं है, मैत्री है। 9 नंबर। किस विधानसभा ने संशोधित धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश यूपी की विधानसभा ने। अब देखते हैं 10 नंबर। विश्व रेंजर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो भाई विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया गया है। और जो ये रेंजर होते हैं वो होते हैं जो कि जंगलों में एज ए सिपाही के रूप में घूमते हैं। 11 नंबर। किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया है? तो ये किया है बिड़ला ग्रुप ने। तो किसने लॉन्च किया? बिड़ला ग्रुप ने। का याद रखना, भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंदिरा को किसने लॉन्च किया? बिड़ला ग्रुप ने। अब देखते हैं 12 नंबर। रमबाड़ा में भारत के हाई कमिश्नर कौन बने हैं? तो रमबाड़ा में जो भारत के हाई कमिश्नर बने हैं वो बने हैं मृदु पवन दास। तो गाइस याद रखना, मृदु पवन दास कहाँ पर भारत के हाई कमिश्नर बने? ये बने रमबाड़ा देश में। अब देखते हैं 13 नंबर। किसने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी लॉन्च किया है? तो ये किया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना ने अपने जो भी पूर्व सैनिक हैं उनके लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी लॉन्च किया है। अब देखते हैं 14 नंबर। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये करेगा तमिलनाडु राज्य। तो गाइस याद रखना कि भारत का जो पहला बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास जिसका नाम है तरंग शक्ति होगा, वो कहाँ होगा? तमिलनाडु राज्य में। अब देखते हैं 15 नंबर। किन 2 देशों के मध्य असैन्य परमाणु सहयोग समझौता हुआ है? तो गाइस ये 2 देशों के मध्य हुआ है, एक हुआ अमेरिका और दूसरा सिंगापुर। इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है जो कौन सा है? असैन्य परमाणु सहयोग समझौता। अब गाइस आई होप गाइस आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, वीडियो पसंद आ रही होगी, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अभी चलिए देखते हैं 16 नंबर। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पदभार किसको मिला है? तो ये मिला है संजय शुक्ला को। तो गाइस याद रखना कि संजय शुक्ला को राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का पद दिया गया है। अब देखते हैं 17 नंबर। कौन सा देश IPEF इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इसका जो उपाध्यक्ष चुना गया है वो अपना देश भारत को चुना गया है। तो गाइस ये अपने आज के 1 अगस्त के 17 टॉप क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। आप इनका रिवीजन कीजिए बार बार, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।